लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं न्यू रीडिंग्स की तरफ। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूले। डेली रीडिंग्स के लिए, गाइडेंस के लिए एंड रेमेडीज़ के लिए अपने स्पेशल पर्सन के बारे में सोचें, उनका नाम सोचें, उनके साथ बिताए हुए अच्छे टाइम के बारे में सोचें। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कैन बी एनी वन। सो किसी एक पर्सन के बारे में सोचेंगे जब मैं कार्ड शफल करूंगी। देखते हैं आज का दिन आप लोग के लिए क्या एक मैसेज लेकर आ रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको क्या संकेत देना चाह रही हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। फर्स्ट कार्ड वी हैव डेथ, वी हैव सेवन ऑफ wands, we have three of cups, we have king of wands and one more we have ace of pentacles। बॉटम डेक हमारे पास है दैट इज थ्री ऑफ wands। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। जो मैसेज हमारे पास आए हैं आज टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू, आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त हमारे सामने कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। समझते हैं एक एक करके कार्ड्स को और फिर कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके डीप इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा जोन चल रहा है जहाँ पर पार्टनर के साथ बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या सेपरेशन वाला जोन चल रहा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डीप डाउन दोनों ही मुझे हर्ट दिख रहे हैं, दोनों ही मुझे उदास दिख रहे हैं, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं जो हम इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में डिज़ायर करते हैं। आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आज टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू ये आया हुआ है कि आपका पर्सन जिसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी बिगनिंग, न्यू बिगनिंग डिज़ायर करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आने वाले समय में इनके पास से, सामने से नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ या मैं बोलूँगी नई नई ऐसी इंडिकेशंस आएंगी कि ये सामने से आकर आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। इनकी वाइब्स कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है जहाँ पर ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ऐसा माइंडसेट बना लिया कि अब मुझे अलग होना है या सेपरेट होना है या मुझे अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना है। माना आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टेरेबली ख़राब हुई हैं जो इंडिकेशन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं आने वाले समय की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बिगनिंग दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिखाई दे रहा है। जो आप डिज़ायर कर रहे हो रिलेशनशिप में वैसा नहीं हो रहा होगा, जो आप चाह रहे हो रिलेशनशिप में वैसा नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट हो रही होंगी, जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव हो रही होंगी, अंदर ही अंदर उदासी छा रही होगी, परेशानियाँ हो रही होगी। जो आप अपने पार्टनर को बोलना चाह रहे हो, एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इंडिकेशन भी दिखाई दे रहा है। बट ट्रस्ट मी, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप फ्यूचर चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज क्लियरली बता रही है कि ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये फिर से उस टाइम को वापस लेकर आना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ पहले बिताया है। वो एक अच्छा सेलिब्रेशन हो सकता है, इन्जॉयमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। एक पास्ट की ऐसी मेमोरीज आपकी हाईलाइटेडली आज कार्ड्स में दिख रही हैं जो बता रही हैं कि फिर से दोनों के बीच में चीज़ें एक हो जाएंगी,
जाएंगी और फिर से दोनों रिकनसाइल रीयूनियन कर लेंगे। आज आपका पर्सन मुझे रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई बिगनिंग के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई स्टार्टिंग के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब जो चीज़ें हो गई हैं उनको साइड करते हैं और वापस से दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन, एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी बातें बोलने में, कन्फेस करने में, बताने में समय लेंगे, ये आप मान के चलिए। तो आप किसी भी एंड से ये ना सोचें कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या अब हम दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो सकती एंड एक्स वाई जेड, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स चीज़ों को ख़राब करेंगे, नेगेटिव करेंगे। जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जिस लेवल पर आप आगे पहुंचना चाह रहे हो, वो चीज़ें ख़राब होगी, क्योंकि ये आते हुए दिख रहे हैं, प्रपोज़ल लेकर आएंगे, बात करेंगे। इनकी एनर्जीज़ मुझे एक स्ट्रॉन्ग पैशन दिखा रही है कि ये चाहते हैं, भले ही चीज़ें आप लोग के बीच में बहुत ख़राब हुई हैं, ब्रेकअप हो चुका है, कम्युनिकेशन नहीं है, अलग हो गए हैं, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन का इंडिकेशन कार्ड्स के थ्रू क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। डिवाइन गाइड करें, डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है? डिवाइन गाइड करें, डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है? डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है? टैरो कार्ड्स में अगर डेथ का इंडिकेशन आता है तो वो अच्छा संकेत होता है। आप लोग उसमें नेगेटिव मत सोचा करिए कि अरे डेथ का कार्ड आ गया है, कुछ गलत हो जाएगा। नो, टैरो रीडिंग्स में डेथ का कार्ड इंडिकेट करता है नई शुरुआत। मतलब जितनी परेशानियां आपने पास्ट में झेली हैं, देखी हैं, अब वो समय कट होगा और एक नई बिगनिंग दोनों के बीच में शुरू होगी। टोटलिटी, पहला कार्ड टोटलिटी का आया है। और आज आप बिलीव नहीं करोगे, 10 रीडिंग्स में भी दिस वाज द फर्स्ट कार्ड। डिवाइन कह रहे हैं कि सब कुछ इकट्ठा एक साथ होगा, चिंता मत करो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हीलिंग का टाइम है। डिवाइन कह रहे हैं कि रिलेशनशिप का भी हील होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला ना कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं क्योंकि अभी रिलेशनशिप को हील होना बहुत ज़रूरी है। 3 ऑफ कप्स का क्या कार्ड है? 3 ऑफ कप्स का क्या मतलब है? 3 ऑफ कप्स का इंडिकेशन क्या है? कंपैरिजन का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब है डिवाइन? किंग ऑफ वॉन्ड्स का इंडिकेशन हमें क्या बोल रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड द माइजर एंड द लास्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ कप्स का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है डिवाइन? एस ऑफ कप्स का कार्ड है पेशेंस एंड बॉटम डेक हमारे पास है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्रेशन। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में ये मैसेजेस तो बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं और ये पर्सन या तो कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी एंड से ये नहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नहीं चाहते, क्योंकि जब से आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, ब्रेकअप फेज बना है, बातचीत कम हो गई है, ये पर्सन मुझे बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। तभी देखो मैंने बोला कि हीलिंग की रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हीलिंग का इंडिकेशन इसलिए भी समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जिसकी वजह से पूरा रिलेशनशिप ड्रास्टिकली नेगेटिव बन गया, जिसकी वजह से जो हम डिज़ायर कर रहे थे, सोच रहे थे वो सही नहीं हो पाया, वो स्टेबल नहीं हो पाया। ये पर्सन ना कुछ कंपैरिजन वाले जोन में भी है कि देखो पहले हम ऐसे रहा करते थे, पहले हम ऐसे टाइम स्पेंड किया करते थे, आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लोग इस फेज में आ गए हैं, इस जोन में आ गए हैं। दिस पर्सन इज समवेयर अपसेट विद व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ बिटवीन बोथ ऑफ यू। लेकिन मुझे डीप डाउन ऐसा लगता है कि पेशेंस रखिए, ये फिर से आएंगे, चीज़ों को सही करेंगे, चीज़ों को बेटर करेंगे। ये टाइम रिलेशनशिप की हीलिंग का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये टाइम रिलेशनशिप का हील होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी गो विद द फ्लो रहिए, चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड मत होइए, सप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि हो रहे हो आप रिलेशनशिप को बहुत मिस कर रहे हो। ओल्ड टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है और जब रिलेशनशिप की हीलिंग हो जाएगी
ऑटोमेटिकली चीज़ें आप लोग के लिए स्टेबल होना स्टार्ट होने लग जाएगी। रिलेशनशिप को हील करने के लिए क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप को हील करने के लिए यू कैन डू अ लॉट ऑफ रेमेडीज़ दैट आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। ओके, आप चेक कर सकते हैं। रोज़ रात को 8 बजे तो मैं अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर वीडियोस पोस्ट करती हूँ, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। बट डीप डाउन वेट करें, ठीक है, रश ना करें। मे बी ये पर्सन बहुत स्टॉक कर रहे हैं, मे बी बहुत लोग आपके रिलेशनशिप में नज़र लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके रिलेशनशिप की जीत होगी। परेशान ना हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, गो विद द फ्लो रहें। अपने आप चीज़ों का अंतर भी दिखेगा, अपने आप चीज़ों में बदलाव भी दिखेगा। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। आई होप आप लोग ने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट जो आप लोग देते हैं। राधे राधे।